ईगल का खौफनाक अंदाज। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आसमान का राजा ईगल जो अपने हर शिकार को मौत की नींद सुलाता है, आज उसका सामना उसके किन किन शिकारों से होने वाला है। कैसे ये इन्हें अपने हमलों से बेहाल कर रहा है। क्या आज सिर्फ यही दूसरे जानवरों पर भारी पड़ रहा है या फिर किसी दमदार शिकार ने इसे भी सबक सिखाया। आखिर वो कौन सा शिकार है जो इसकी गैर मौजूदगी में इसके बच्चों को चट कर गया। अगर आप नहीं जानते तो चलिए फिर आज हम आपको बताते हैं। नंबर 1, ईगल अटैक्स क्विरल। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं गिलहरी और ईगल के बीच हुई तकरार के बारे में। ईगल बर्ड्स की दुनिया की एक ऐसी शिकारी है जिसके सामने छोटे से छोटे शिकार तो क्या, बड़े से बड़े शिकार की भी हवा टाइट हो जाती है। यहाँ ईगल का निशाना बनी है गिलहरी, जो कि पेड़ पर आराम से बैठी थी, लेकिन तभी ईगल की नजर इस पर पड़ जाती है और ये उड़ते उड़ते ही गिलहरी पर हमला बोल देती है। मौत को आता हुआ देख ये गिलहरी भी काफी परेशान रह जाती है और दोनों ऐसे ही नीचे जमीन पर आ गिरते हैं। इससे पहले कि गिलहरी इसके हाथ से बचकर कहीं भाग पाती, यह ईगल उस पर अपनी मजबूत पकड़ बना लेती है और अपने पंख फैलाए इसे पंजों में दबोचकर बैठ जाती है। अब तो गिलहरी का खेल खल्लास। चलिए अब आपको इनका दूसरा हमला दिखाते हैं। यहाँ छोटी मासूम सी गिलहरी अकेले बैठी अपनी पेट पूजा कर रही थी। तभी यहाँ इस पर अचानक से आक्रमण हो जाता है और ये हमलावर शिकारी था ईगल। यह ईगल गिलहरी को इतनी मजबूती से दबोच लेता है कि बेचारी भागने की तो छोड़िए, हिलने की हालात में भी नहीं रहती और यह ईगल का ही निशाना बनकर रह जाती है। लेकिन ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि जैसे ही गिलहरी को यहाँ से फरार होने का मौका मिलता है, वैसे ही ये ईगल के चंगुल से बचकर भाग जाती है। ये गिलहरी भले ही छोटी और मासूम सी हो, लेकिन ये अपने दुश्मन से काफी सतर्क रहती है और काफी समझदार भी होती है। भले ही ये बड़े शिकार को चकमा दे दे, लेकिन ईगल इन पर अपनी पकड़ बना ही लेता है। जैसे यहाँ ईगल गिलहरी को अच्छे से दबोच कर बैठा है, लेकिन ये भी इस लंच का लुत्फ नहीं उठा पाता, क्योंकि यहाँ एक विलन बोले तो तेंदुआ आ जाता है। पहले तो ये दूर से ही ईगल पर कड़ी नजर रखता है और जैसे ही इसका निशाना पक्का हो जाता है, ये दबे पांव जाकर ईगल पर हमला बोल देता है। तेंदुए के इस अचानक हमले से ये ईगल कहीं भाग नहीं पाता और इसी का शिकार बनकर रह जाता है। ये तेंदुआ भी ईगल के साथ साथ गिलहरी को भी दबोच लेता है। आज तो तेंदुए के मजे ही आ गए, क्योंकि एक तीर से दो निशाने जो लगे हैं। नंबर 2, ईगल अटैक्स रैबिट। अब आपको दिखाते हैं ईगल का दूसरा खौफनाक हमला, जिसमें इसके निशाने पर है खरगोश। लेकिन इसे देखने से पहले अगर आपने अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। ईगल में ऐसी बहुत सी खासियतें पाई जाती हैं जिससे शिकार इसके कब्जे में आने से नहीं चूकता, जिनमें से एक है इसकी तेज नजर और फास्ट नहीं बल्कि फास्टेस्ट स्पीड। वैसे तो स्पीड के मामले में खरगोश भी कुछ कम नहीं है। यहाँ देखिए, ईगल बुलेट ट्रेन की रफ्तार से खरगोश को पकड़ने के लिए आती है, लेकिन जैसे ही खरगोश पर हाथ साफ करने वाली होती है, वैसे ही खरगोश ऊंची छलांग लगाकर इसके जाल में फंसने से बच जाता है और जल्दी से यहां से भाग निकलता है। पर यह ईगल भी कहां इसे बख्शने वाली थी, इसलिए ईगल दोबारा खरगोश को पकड़ने के लिए जद्दोजहद में लग जाती है। दोनों में काफी देर तक पकड़म पकड़ाई का खेल चलता रहता है और जैसे ही ईगल इसको पकड़ने वाली होती है, वैसे ही खरगोश इसके हाथ से बाल बाल बच जाता है। लेकिन फिर आखिरकार खरगोश ईगल की गिरफ्त में आ ही जाता है। चलिए अब आपको खरगोश और ईगल के अगले हमले की तरफ लेकर चलते हैं। यहाँ ईगल तरसी हुई आंखों से अपने शिकार की तलाश कर रहा था, लेकिन तभी इसकी नजर एक खरगोश पर पड़ती है। बस इसे देखते ही ईगल की नीयत गोलमाल हो जाती है और ये चल देता है खरगोश को पकड़ने। पर यह खरगोश भी बड़ा शातिर था। ये जैसे ही ईगल को अपने पास आता हुआ देखता है, वैसे ही सरपट दौड़ना शुरू कर देता है और फिर बहुत देर तक ये खरगोश इसे अपने पीछे दौड़ाता है,
लेकिन आसानी से इसके हाथ नहीं आता। बहुत देर की मेहनत और भाग दौड़ के बाद आखिरकार ये ईगल इस खरगोश को दबोच लेती है, फिर मजे से बैठकर अपने लंच का लुत्फ उठाती है। लगता है ईगल का पसंदीदा लंच खरगोश है, क्योंकि जहां कहीं भी ईगल खरगोश को देखती है वहीं उसे दबोचने चल देती है। ये खरगोश भी बड़ा शातिर है। भले ही ये ईगल को हरा ना सके, लेकिन इसको टक्कर का मुकाबला जरूर देता है। ईगल अटैक फॉक्स। क्या आप जानते हैं जंगल का सबसे शातिर शिकारी किसे माना जाता है, जो दूसरों का खाना छीनकर खा जाता है? अगर हाँ तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं, अगर नहीं तो वो है लोमड़ी। इसके बारे में तो आप जानते ही हैं, ये शिकार करने और छीनने में कितनी माहिर है। यहाँ ये लोमड़ी खुशी खुशी मुंह में अपना निवाला दबाए भागी चली जा रही थी। इस टेस्टी खाना उड़ाने की इतनी जल्दी थी कि इसका ध्यान आसपास मंडराने वाले खतरे पर भी नहीं जाता है। आसमान में एक ईगल इसकी मौत बनकर मंडरा रहा था, और जैसे ही इस ईगल की नजर इस लोमड़ी पर पड़ती है, वैसे ही ये ईगल जल्दी से इस पर झपट्टा मार देती है और एक ही झटके में इस लोमड़ी को अपने पंजों में फंसाकर मस्त गगन में उड़ा ले जाता है। ईगल के पंजे इतने दमदार और मजबूत होते हैं कि ये अपने से ज्यादा वजन के शिकार को भी आसानी से उठा सकते हैं। ईगल के नाखून इतने पैने होते हैं कि ये शिकार को कसकर जकड़ लेते हैं। लगता है अब तो ये लोमड़ी आसमान से सीधा ऊपर की फ्लाइट ही लेगी। नंबर 4, रावण अटैक्स ईगल। क्या आप सोच सकते हैं कि ईगल जैसी दमदार बर्ड की आंखों में भी कोई धूल झोंक सकता है? नहीं ना, लेकिन एक शिकारी है जो इसके बच्चों को चट कर जाता है, और वो है कौवा। चौंक गया ना? ये ईगल बर्ड अपने बच्चों की काफी अच्छे से देखभाल करती है। ये न सिर्फ अपने बच्चों पर दिन में निगरानी रखती है, बल्कि रात के पहर में भी उनकी चौकीदारी करती हुई नजर आती है। लेकिन जब दोपहर के सन्नाटे में मेल और फीमेल ईगल अपने बच्चे के लिए खाने की तलाश करने जाते हैं, तो इनका दुश्मन कौवा इसी मौके का फायदा उठाकर इनके घर आ जाता है। और देखिए कैसे नन्हे मुन्ने बच्चों पर ताक लगाए बैठा है। थोड़ी देर में यह इन बच्चों में से एक को अपना निशाना बना लेता है और उसको अपने मुंह में दबोच लेता है। ये बच्चा इससे बचने के लिए लगातार हाथ पैर फेंकता रहता है, पर यह कौवा जरा सा भी इस पर रहम नहीं खाता और अपनी पैनी चोंच से इस पर वार करता रहता है, और थोड़ी ही देर में इसे नोच नोच कर खाना शुरू कर देता है। नंबर 5, ईगल अटैक्स पूमा। चलिए अब आपको दिखाते हैं जंगल के 2 खूंखार शिकारियों का हमला, जिसमें एक तरफ है आसमान का राजा ईगल और दूसरी तरफ है प्यूमा। यहाँ ईगल ने खरगोश को अपने पंजे में जकड़ा हुआ है और अपने लंच का स्वाद चखने में लगा पड़ा है। कितने में एक प्यूमा की नजर इस पर पड़ती है, जो ईगल और ईगल के हाथ लगे शिकार को देखकर खुश हो जाता है और तुरंत ही ईगल पर हमला बोल देता है। इस ईगल के प्यूमा को देखते ही पसीने छूट जाते हैं और फिर दोनों में मुक्केबाजी की शुरुआत हो जाती है। ये प्यूमा ईगल को छोड़ना नहीं चाह रहा था और ईगल इसका निवाला बनने के लिए राजी नहीं था। इसी वजह से दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ जाता है और आखिर में ईगल को ही प्यूमा के आगे झुकना पड़ता है और इस युद्ध में प्यूमा की जीत हो जाती है। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सा हमला सबसे दर्दनाक लगा? आपको ईगल और प्यूमा में से कौन सबसे खतरनाक शिकारी लगा? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत फनी वीडियो बनी है।